चलो ध्यान दो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 में साइंस बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब देखो ध्यान से, हम लोग का जो नेक्स्ट कॉल हम लोग क्या पढ़े थे, और न्यूट्रिशन क्या पढ़े थे, एडिंग फर्टिलाइजर एंड मेन्योर, ये लोग पढ़ चुके थे। देखो फर्टिलाइजर या मेन्योर को ऐड करके हम लोग सॉइल को क्या कर सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं। बस समझ रहे हैं? कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, ये कुछ और मेथड भी यूज करते हैं जिससे सॉइल को क्या बनाया जा सकता है, उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ और भी मेथड है जिसके द्वारा फार्मर, जो स्मॉल स्केल फार्मर या लार्ज स्केल फार्मर है, वो क्या करते हैं, अपने सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं। बस एक ही तरीका नहीं कि हम लोग फर्टिलाइजर या मैन्योर को ऐड करके हम लोग फर्टिलिटी को इंक्रीज करें। बस समझ रहा है? कुछ और भी तरीके हैं जिसके द्वारा फार्मर्स अपने सॉइल को, जो उनका फील्ड है, फील्ड के सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने का काम करते हैं। तो हम वही पढ़ रहे हैं, अदर मेथड टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, यानी कुछ और तरीके जिसके द्वारा फार्मर्स अपने सॉइल में यानी फील्ड में न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करते हैं, यानी फिर से दोबारा उसमें न्यूट्रिएंट को ऐड कर लेते हैं। कैसे, अब देखते हैं। तो कुछ ऐसे मेथड, देखो पहला मेथड मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब समझो, मिक्स मतलब जैसे समझो आजकल खाना चला है मिक्स वेज, मतलब उसमें मतलब खिचड़ी की तरह, मतलब सब्जी का खिचड़ी, मिक्स वेज मतलब सब्जी का खिचड़ी, परवल धनी पता नहीं क्या क्या मिला कर मिक्स वेज बनाते हैं, समझे नहीं था क्या खाए क्या छोड़े। ठीक है, सेम इसी तरह मिक्स है मतलब दो तीन चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि मान लेते हैं स्मॉल स्केल फार्म, ये स्टेप ज़्यादातर स्मॉल स्केल के फार्मर यूज करते हैं। अभी तो हम कसम नहीं खा ले क्या स्मॉल स्केल फार्मर नहीं करेंगे। स्मॉल स्केल का फार्मर ऐसा नहीं मतलब जो फार्मर कम हाइट का हो, ये नहीं, फार्मर हाइट का हो लेकिन उसके बाद खेत यानी फील्ड क्या हो, थोड़ा सा हो, तो उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल फार्मर। तुम लोग क्या लगा, कम हाइट का फार्मर स्मॉल स्केल फार्मर? नहीं, फार्मर बहुत ही मेहनती होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, जिनके पास कम खेत होता है तो उनको बोलते हैं स्मॉल स्केल फार्मर। तो ये लोग अपने खेत में क्या करते भाई, हर चीज़ को क्या है, ढेर सारे अलग अलग चीज़ों का जरूरत होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने छोटे से फील्ड को 2 या 3 भाग में काट, 2 या 2 से 3 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह जैसे हम 4 पार्ट में काट लें, इस अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्या करेंगे, प्लांट्स को ग्रो करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग प्लांट्स को ग्रो कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जैसे टोमेटो है, तो टोमेटो को ग्रो होने के लिए, टोमेटो को प्लांट को ग्रो होने के लिए अलग न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी। ठीक, ये अलग न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेगा। कम प्लांट है, कम ऑब्जर्व करेगा, काम हो जाएगा। ब्रिंजल है, ये क्या काम करेगा, वो दूसरे न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेगा। ये प्लांट दूसरे न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेगा, ये प्लांट दूसरे न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेगा। इससे क्या होगा, इस सॉइल, अब बताओ, ये दूसरा न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर चुका है, अब ये जिसको जो न्यूट्रिएंट इसको चाहिए, ये अभी भी इस फील्ड में होगा कि नहीं, होगा ना। जैसे ये वाला जो ऑब्जर्व किया होगा तो अपना वाला न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व किया होगा, इसका वाला तो करेगा नहीं। तो इस फील्ड में ये वाला न्यूट्रिएंट, इसका वाला न्यूट्रिएंट, इसको जो जरूरत है वो होगा। बस मेरा इस तरह से क्या होगा कि प्लांट, जो फार्मर होते हैं वो अपने छोटे से फील्ड को 2 या 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग प्लांट ग्रो करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी एक बार में खत्म नहीं होती। बात समझ रहे हैं? तो ये कुछ अलग मेथड है, इसके द्वारा क्या करते हैं स्मॉल स्केल फार्मर अपने सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करता है। बात समझ रहा है? चलो आगे देखो। तो क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द स्मॉल स्केल फार्मर डिवाइड देयर फील्ड इन 2 और मोर देन 2 पार्ट, 2 या 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड ग्रो द डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप, और अलग अलग प्रकार क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज द, या दिस प्रैक्टिस नोन एज द मिक्स्ड क्रॉपिंग। समझने में किसी को दिक्कत? बात समझ आया? डायग्राम से और अच्छे समझ आया? अब अगर समझे क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे समझो, जैसे अभी तुम जिस बेंच पर बैठे हो, इस बेंच पर अभी तुम्हारे पहले, तुमसे आने से पहले कुछ दूसरे बच्चे बैठे थे। हम एक ही बेंच को 2 बार यूज कर पा रहे हैं, 3 बार यूज कर पा रहे हैं। कैसे? रोटेशन कर करके। अब एक साथ बैठना हो तो वहाँ पे सीढ़ी बन गया होता और नीचे वाला दबका चटनी बन गया होता, नहीं तो हम रोटेशन करके, एक ही बेंच पर अगला बच्चा बैठा, वो शिफ्ट छुट्टी हुआ, दूसरा शिफ्ट आया, वो शिफ्ट छुट्टी हुआ, तीसरा शिफ्ट आया, ऐसे करके, तो इसी बोलते हैं रोटेशन। तो प्लांट फार्मर क्या करते हैं, वो एक ही फील्ड में, एक फील्ड है, उसके बाद उसी में अलग अलग क्रॉप को ग्रो करेंगे 1 बाय 1, एक साथ नहीं, 1 बाय 1 एंड क्या करेंगे, अल्टरनेट फॉर्म में एक के बाद एक अलग अलग प्रकार के क्रॉप ग्रो करेंगे। दैट इज नोन एज द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन तुम लोग याद होगा, तुम लोग क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, रोटेशन होता है, यानी एक बच्चा एक दिन आगे बैठेगा, वो अगला दिन पीछे जाएगा, फिर अगला बच्चा आ गया, इसी बोलते हैं रोटेशन। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे,
क्रॉप रोटेशन मतलब दिस इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन वन बाय वन ऑन द सेम, यानी एक ही जगह पर एक के बाद एक अलग प्लांट के ग्रो करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग क्रॉप रोटेशन करेंगे। इससे फायदा होगा। सेम ये चीज़ वहाँ पर भी अप्लाई होगा। इसको अलग न्यूट्रिएंट चाहिए था, अब दूसरा क्रॉप रोटेशन क्या करेंगे ग्रो करेंगे, उसको अलग न्यूट्रिएंट चाहिए, अगला प्लांट ग्रो करेंगे उसको अलग न्यूट्रिएंट चाहिए। इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी फटाफट से खत्म नहीं होगी, किसी को दिक्कत। एक ही प्रकार का प्लांट बार बार ग्रो करेंगे तो न्यूट्रिएंट क्या होगा वहाँ से जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अलग अलग अल्टरनेट फॉर्म में क्रॉप को ग्रो करेंगे तो न्यूट्रिएंट क्या होंगे, सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। बात समझ आ रहा है। अगला लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करने से इस मेथड को समझने से पहले हम लोग ये समझना होता है कि लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं। देखो ऐसे बहुत, देखो नेचर हमारा बहुत ही बड़ा है। नेचर किसी चीज़, हर एक चीज़ को नेचर हम लोग प्रोवाइड कर देता है। हम लोग को पता है हम लोग की ज़रूरत की सारी चीज़ें नेचर प्रेजेंट है, A to Z कुछ भी चाहिए। एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर बनाने में जो भी चीज़ें, जो एक बड़ा सा हवाई जहाज बनाना है, हर एक चीज़ कहाँ पर हमारे नेचर में प्रेजेंट है। हमारा नेचर हर चीज़ प्रोवाइड करता है। हम लोग कोई अलग चीज़ अलग से सिंथेसिस यानी मैन मेड की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम लोग के पास ये है कि हर चीज़ का ज़रूरत हम लोग को ज़्यादा है, इसलिए ह्यूमन को इंसान को अलग से एक कारखाना मतलब मशीन द्वारा बनाना पड़ रहा है। नहीं तो नेचर हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग को पेपर दे रहा है, क्लोथ दे रहा है, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह देखो प्लांट में सॉइल में भी न्यूट्रिएंट ऐड करने के लिए नाइट्रोजन हम लोग क्या करते हैं, अलग से फर्टिलाइजर के रूप में ऐड करते हैं। लेकिन हमारे पास नेचर ने कुछ और तरीके दिए हैं जिससे हम लोग नेचुरल तरीके से बिना सॉइल को हार्म पहुंचाए, बिना किसी प्रकार का नुकसान किए हम लोग नाइट्रोजन को ऐड कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। तो ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में ग्रो करते हैं। याद रखना, लेग्यूमिनस प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिनके रूट्स में छोटे छोटे ऐसे गोल गोल गांठ टाइप का, मतलब छोटा सा गांठ टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं राइजोबियम। क्या नाम है, नाम याद रखें, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, ये हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। कौन, राइजोबियम। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसे वह नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके सॉइल में ही वाटर के साथ मिक्स करता है। किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स करता है। अब जो प्लांट्स होते हैं या वाटर को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उस वाटर के ऑब्जॉर्ब करते करते नाइट्रोजन जो वाटर मिल चुका है वो भी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से क्या होते हैं, प्लांट क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। अब तुम लोग के दिमाग में ये सवाल आएगा, जब नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था तो राइजोबियम बीच में क्या कर रहा है, प्लांट के पास इतना बड़ा सा पत्ती है, हमारे धक्का-धक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर ले। नाइट्रोजन 78% है। तो अब समझो, जैसे हम तुमको पानी में ले जाके पहुंचा दें, पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कि तुम वाटर एब्जॉर्ब कर लोगे उसमें से, नहीं कर पाओ। और सॉरी, वाटर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लो, नहीं कर पाओ। क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो फैसिलिटीज नहीं है, वो तुम्हारे अंदर फीचर नहीं है। वो फीचर किसके अंदर है, गिल्स के अंदर है। सेम यही फिनोमिना यहाँ पर होता है। प्लांट हमें पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन उसमें से प्लांट के अंदर उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। अगर वही नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होके वाटर मिक्स हो जाते हैं तो प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते। तो यही होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, उस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और वाटर में मिक्स करता है। और वाटर मिक्स होने के बाद ये प्लांट क्या करते हैं, आसानी से उस नाइट्रोजन को क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना नाइट्रोजनियस कंपाउंड को जो बनाना होता है, जैसे प्रोटीन बनाना नाइट्रोजन से बनता है, वो नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट बना के तैयार करते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये होता है लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट समझ में आया। एग्जाम्पल में बात करें, पल्सेस, जितनी भी दालें होती हैं वो सभी क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। यानी उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, डेवलप होता है। बात समझ आ रही है। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। अब समझो, देखो इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट में प्लांट्स द राइजोबियम ग्रोस। राइजोबियम में बैक्टीरिया जो क्या करता है, ग्रो करता है। दैट हेल्प टू फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। जो नाइट्रोजन में न्यूट्रिएंट को, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। और यही नाइट्रोजन प्लांट्स एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, अपना प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। यह तीनों प्रोसेस समझने में दिक्कत आ रहा है तो बोलो, बात समझ आ गया है। इसको प्रातः लिख लो। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं।
अभी रिप्लेनिश, अभी हम लोग देखे थे अदर मेथड, हम लोग पढ़े जा रहे हैं इरिगेशन। देखो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन मतलब क्या होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स को वाटर सप्लाई किया जाता है। तो सिंपल क्या बताओ, इधर देखो जी, बात समझो। तो क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट को वाटर सप्लाई करते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल, अलग अलग समय। ये नहीं कि भर दिए दिन रात हफ्ता भर भरा ही रखे, ऐसा नहीं, रेगुलर इंटरवल पर। जैसे तुम्हें लोग पानी पीता, पानी लोग की जरूरत है, ऐसा क्या एक गगरी भर पानी अकेले एक के बार पी जाते हो, अलग अलग, दोपहर में सुबह पिए, दोपहर में पिए, शाम को पिए, 1 घंटा बाद पिए, 4 घंटा पहले पिए, ऐसे करके अलग अलग इंटरवल पे। इस तरह प्लांट्स में क्या होता है, वाटर की जरूरत होती है, लेकिन उनमें वाटर सप्लाई कैसे कहता है, रेगुलर इंटरवल में कहता है। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिगेशन। सिंपल प्रोसेस है, क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच द वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल, एट अ क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इसी प्रोसेस क्या हम इरिगेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वाटर सप्लाई क्यों किया जाता है, व्हाट आर द मेजर रीजन सो दैट वी सप्लाई वाटर टू द प्लांट्स, यानी क्या मेन रीजन है। तो हम लोग को पता है व्हाई, एज वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, उन सभी को जीवन जीने के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए। वाटर क्या हुआ, चाहिए। तो अब भाई प्लांट भी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनको भी वाटर चाहिए। सो देयरफॉर द वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट्स ऑफ प्लांट्स। इसलिए प्लांट्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर की जरूरत होती है। बात समझ रहा है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को जब सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर में न्यूट्रिएंट क्या होता है, मिक्स जाता है, और सॉइल क्या होता है, प्लांट के लीफ तक पहुंच जाता है। बात समझ रहा है, इसलिए वाटर उनके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब यह है कि वाटर कहाँ कहाँ से आता है, यानी सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर। तो हमें पता है सोर्स ऑफ वाटर क्या हो गया, जहाँ जहाँ पानी प्रेजेंट वही सब सोर्स ऑफ वाटर हो गया। तो हमें पता है कहाँ पानी कहाँ है, नदी में होगा तो नदी का सोर्स ऑफ वाटर होगा, कुआं होगा सोर्स ऑफ वाटर हो गया, ट्यूबवेल होगा सोर्स ऑफ वाटर हो गया, पोखरी हो गया, पॉन्ड्स हो गया, सोर्स ऑफ वाटर हो गया, बारिश होगा, सोर्स ऑफ वाटर हो गया। बात समझ रहा है, जहाँ तुम्हें पानी मिल सकता है वो सभी क्या हो जाएंगे, सोर्स ऑफ वाटर। बात समझ रहा है, ठीक। तो वेल्स, रिवर, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स, लेक्स एंड कैनल, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। बात समझ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ द इरिगेशन, यानी इरिगेशन में हम लोग डिफरेंट कौन कौन से मेथड हम लोग यूज करते हैं। इसमें 2 मेथड आएगा, एक आएगा ट्रेडिशनल मेथड और एक आएगा मॉडर्न इरिगेशन मेथड। बात समझ रहा है, यहाँ तक समझने कोई दिक्कत, ये लिख लो।